Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing extremely well. मैं हूँ डॉक्टर वंशिका सक्सेना। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाएं और आई बटन पे जाके जरूर देखें। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एक इंसान को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है। तो मेनली हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत 5 सिचुएशंस में पड़ती है। पहली तो तब जब किसी इंसान का जो दिल है वो काम करना बंद कर देता है। दूसरा तब जब कोई इंसान कोरोनरी आर्टरी डिसीज से सफ़र कर रहा होता है। थर्ड, कई बार पेशेंट की जो हार्ट मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हार्ट ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन रहता है। फोर्थ, अगर किसी इंसान की हार्ट वॉल्व में ब्लॉकेज है। और फिफ्थ, कभी कभी क्या होता है बाय बर्थ ही किसी इंसान के दिल में छेद होता है, तो ऐसे में वो भागने दौड़ने वाली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस में एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए लोग हार्ट ट्रांसप्लांट का सहारा लेते हैं। तो अब जान लेते हैं कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो होता क्या है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के डिसीज्ड हार्ट को निकालकर डोनर के हार्ट से बदल दिया जाता है। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, तो अब ये जान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है और वो अब अपनी जो लाइफ है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि एक मरते हुए इंसान को नई ज़िंदगी मिल जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि दिल की बीमारी चलते जो दवाइयाँ हमें अपनी ज़िंदगी भर खानी थी उनसे भी हमें छुटकारा मिल जाता है। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के कुछ नुकसान भी होते हैं। वैसे तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है और वो अब अपनी हेल्दी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बट इसको करवाने के समटाइम्स कुछ रिस्क भी होते हैं। जैसा कि हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान जो दवाइयाँ चलती हैं उनसे कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जिनको अगर समय रहते ट्रीट ना किया जाए तो वो सीवियर बीमारी में बदल सकते हैं। सेकंड, कभी कभी हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो पेशेंट होता है उसकी जो बॉडी होती है वो हार्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है और कभी कभी ब्लड में इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। इसके अलावा कुछ लोगों में सांस लेने में डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है जो मेडिसिन से क्योर हो सकती है, सो डोंट वरी। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा है पेशेंट की डेथ। वैसे तो जो हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है वो सक्सेसफुल होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी या फिर सर्जरी के बाद जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। सो अब जान लेते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट का रिकवरी टाइम। वैसे तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है तो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो पेशेंट होता है उसको 2 से 3 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है और इसके बाद 2 से 3 महीनों बाद आप अपनी लाइफ को स्मूथली स्पेंड कर सकते हो। तो अब जान लेते हैं कि किस एज में हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना बेटर रहता है। सो मोस्टली जो लोग यंग होते हैं जिनकी एज 60 से कम रहती है उनके लिए हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना अच्छा रहता है, क्योंकि इस एज में जो बॉडी होती है वो हार्ट को जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है और जो बॉडी होती है वो सर्जरी को झेल भी लेती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो 60 से ऊपर के पेशेंट हैं वो हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते। अगर पेशेंट फिजिकली फिट है तो इसे डेफिनेटली वो करवा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट का खर्चा कितना रहता है, कॉस्ट कितनी आती है। तो यूजली इंडिया में 20 to 30 लाख रहता है हार्ट ट्रांसप्लांट का खर्चा, जिसमें ट्रांसप्लांट से पहले की जो दवाइयाँ चलती है उसका खर्चा, ट्रांसप्लांट का खर्चा और ट्रांसप्लांट के बाद जो रिकवरी पीरियड रहता है 2 से 3 हफ्ते, उसका सारा खर्चा इसमें इंक्लूड रहता है। लेकिन ये मैंने आपको एक एवरेज प्राइस बताया है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो जो इनकी कॉस्ट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ऐसी बड़ी सर्जरीज में जो बीमा पॉलिसीज होती हैं वो बड़ी काम आती हैं, जिससे इन बड़ी सर्जरीज का जो बड़ा भार होता है वो इंसान के सर से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये जो नॉलेज है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज या फिर इंस्टा पर आप हमें
मैसेज कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं और जो पास में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कर दें, जिससे कि जो भी आने वाली वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा खुश रहें।